रामपुर छापर स्थित एकलव्य आदिवासी छात्रावास एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। यहां कल एक स्टाफ नर्स ने प्रिंसिपल की कथित प्रताड़ना से तंग आकर कीटनाशक पीकर आत्महत्या की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पहली घटना है? जवाब है नहीं। इसी आदिवासी छात्रावास में कुछ समय पहले फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई थी, जिसमें 74 मासूम बच्चे बीमार पड़ गए थे। इसके बाद एक और चौंकाने वाली घटना में 3 छात्र छात्रावास से भागने की कोशिश करते पाए गए, जिन्हें समय रहते ढूंढ लिया गया। इन तीनों बच्चों ने भी प्रिंसिपल पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी बच्चे भागने को मजबूर हो रहे हैं और अब एक स्टाफ नर्स की जान तक खतरे में पड़ गई, तो फिर प्रशासन आखिर मौन क्यों है? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है, या फिर आदिवासी बच्चों और कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? ये छात्रावास आदिवासी बच्चों के भविष्य की नींव है, लेकिन अगर वहीं भय और प्रताड़ना का माहौल होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? अब जरूरत है निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सबसे अहम, आदिवासी बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की। देखना होगा कि प्रशासन कब जागता है, या फिर ये सवाल भी फाइलों में ही दफन हो जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जबलपुर से खबर एमपी के लिए संजय चौरसिया के साथ मनीष इक्का की रिपोर्ट। आज आवासीय एकलव्य विद्यालय रामपुर छापर में बच्चों की प्रताड़ना 29 तारीख को जो बच्चों ने 450 बच्चों ने यहाँ से लेकर रैली कलेक्टर के वहाँ से निकाली थी, और प्रशासन ने उनको रोक के आश्वासन दिया था कि यहाँ पे जो मैडम प्रिंसिपल मैडम है अविनाश रानी शर्मा, उनसे प्रताड़ित होकर और भी टीचर हैं जो यहाँ पे उनसे प्रताड़ित बच्चे हो गए थे, और इसलिए उन्हें रैली निकाला था। और वहाँ पे सीओ साहब ने ये उनको दिया था आश्वासन कि हम इसमें जाँच करेंगे, और उसमें जाँच भी हुई। और जांच में अभी क्या पूरा निकल के आया ये अभी हम लोग को मालूम नहीं। मामला क्या है ये तो? मामला इसमें यह है कि जो यहाँ पे मैडम थी, स्टाफ नर्स थी, वो आदिवासी समाज से हैं, और आदिवासी समाज से तो यहाँ पे जो मैडम थी ये उनको प्रताड़ित करती थी। उनका वीडियो भी जारी है, और उन्होंने एसपी अजाक थाना और गोरखपुर में भी उन्होंने आवेदन दिया 1 महीने पहले। अभी तक कोई उन पर कार्रवाई नहीं की गई। आज हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से उनका देखा कि उनने कीटनाशक उनने दवाई पी ली, और उनने मैडम का नाम लिया है, प्रिंसिपल मैडम का, कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम लोग अभी अस्पताल से उनको देख के आया है, और फिर हम लोग को ये पता चला कि बच्चे यहाँ पे भी उनके 45 से बच्चे यहाँ धरने में बैठे हैं। हम लोग करीब 2-3 हमारे रामकुमार भैया हैं, नीलेश बरकड़े हैं, राजेंद्र भैया लोग हैं, ये लोग करीब 3-4 घंटे से यहाँ से थे, बच्चों को समझाते, लेकिन अभी तक ना कोई अधिकारी पहुँचा ना कुछ पहुँचा यहाँ पे। पहले भी फूड पॉइजनिंग, इसके पहले भी आज से 1-1.5 साल पहले फूड पॉइजनिंग हुई थी, उसमें 70 बच्चों का बीमार हुआ था यहाँ पे। और एक बार मैंने और यहाँ पे एक ज्ञापन और दिया था, जो त्रिपाठी सर हैं, उनसे बच्चों का बिहेव जो था, बच्चों ने खुद एप्लीकेशन यहाँ से लिख के उसको बाहर दिया था। ये सब यहाँ की घटनाएं हैं। अब इसमें हम प्रशासन से चाहते हैं कि उचित कार्रवाई की जाए। और एक्चुअली एक स्टाफ नर्स है यहाँ पे, जो आरोप लगाई है कि प्रिंसिपल मैडम के प्रताड़ित करने पे वो आत्महत्या की कोशिश की है। तो ये है कि सर यहाँ पे जो घटना है, आज एकलव्य आवासीय विद्यालय है, यहाँ पे बहुत विगत पहले से ही बहुत घटनाएं हो रही हैं। अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ है जब 3 बच्चे यहाँ से लापता हो गए थे, तो यही घटना अभी फिर निरंतर जारी है। आज ऐसी स्थिति बनी है कि हम अभी यहाँ पे आए हैं। पहली चीज़ तो हमें बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। अभी हम लोग बच्चों से मिले, चर्चा की है, उनको समझाइश दी कि बेटा आपके एग्ज़ाम सर पे हैं, आप अभी जाइए। वो गेट पे बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक मैडम के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। फिर संबंधित अधिकारी आए, उनसे चर्चा हुई हमारी, तो फिर अभी मैडम जो है वो भर्ती है, उनके वहाँ भी हम मिलने गए थे तो अस्पताल में। जी, तो मैडम ने जहर खाया, ऐसा कुछ? हाँ, मैडम ने जहर खाया था, ये जानकारी आई थी। समझ में आया कि मैडम ने क्यों जहर खाया? प्रिंसिपल मैडम के प्रताड़िता, उन्होंने बयान दिया हुआ है बाकायदा, प्रताड़ित के कारण ही वो जहर खाई है। जी, और बच्चों के साथ भी काफ़ी जातक सूची अपशब्द वगैरह उनके साथ भी हुई है ऐसी घटना। मैडम बहुत दिन से